बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। आपने देखा है न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बेसिकली हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, ताकि इंडिया का भी पता चल जाए और पाकिस्तान की भी पता चल जाए, क्योंकि इन्हीं का कंपटीशन चल रहा है ना। इसको हम कहते हैं कि कंपटीशन इन साउथ एशिया, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर क्या है, अब हम देखते हैं इंडियन क्या पॉलिसी है। असल में इंडियन जो पॉलिसी हैं वो एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एग्रेशन है उनके अंदर। तो सबसे पहली बात इसके अंदर टेंशन सिंस इंसेप्शन, यानी कि 3 वॉर्स आपको पता है कि हो चुकी हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता है टेंशन्स हैं ही हमारे और इंडिया के बीच में। कभी भी जो है ना वो सुकून का सांस ना उसने लिया है ना हमने लिया है। हमेशा से ही आपको पता है कश्मीर का जो मसला है वो हमारे गले में फ़िट है, ठीक है। पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान को जो है ना वो क्या चाहिए, पाकिस्तान जो है ना इसी वजह से पाकिस्तान को प्रोलिफरेशन चाहिए। पाकिस्तान इसी वजह से, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसी वजह से पाकिस्तान कहता है भाई वो दुश्मन है, कहीं ऐसे नहीं मुझे मार डाले। लिहाजा पाकिस्तान क्या करता है, अपनी जो है ना वो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसको इंक्रीज़ करता है, और जो है ना मिसाइल्स बनाएगा और जो है ना एटॉमिक बॉम्ब्स बनाएगा। तो इसी तरह से फिर क्या है, इंडियन ट्राइड पॉलिसी, ये भी आप समझ लें क्या है। इंडिया के पास आपको पता है 3 किस्म के जो है ना वो सिस्टम हैं हमला करने के। पहला क्या है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। दूसरा है सी टू सरफेस, तीसरा है एयर टू सरफेस। अब सरफेस टू सरफेस किससे होता है, वो आपको पता है उससे आपके लिए जो है ना होते हैं मिसाइल्स, ठीक है। और आपका एयर टू सरफेस के लिए आपको पता है कि आपके जो है ना एयरक्राफ्ट्स होते हैं, और समंदर से वार करने के लिए आपके पास सबमरीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये ट्राई-एड पॉलिसी जो है ना इंडिया की है, ट्राई-एड कैपेबिलिटी, यानी कि हर तरफ से हम हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। फिर क्या है, इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी, आपको बताया मैंने कि सी टू सरफेस जो है ना ये ऐसी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, जो कि इसने रशिया से ली है, रशिया से ख़रीदी है। फिर अमेरिका के साथ भी उसने जो है ना काफ़ी जो है ना चीज़ें ख़रीदी हैं अमेरिका से भी। और बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये भी जो है ना इंडिया इनके अंदर भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ जो है ना वो क्रिएट कर रहा है। फिर क्रूज़ शिप्स आपको पता है होती हैं, उनसे भी क्या होता है, जो आपका सी टू आपका जो है ना सरफेस होता है, ये आपका जो है ना किया जा सकता है। फिर आपको पता है इंडिया के अंदर जो है ना एक अमेरिकन रोल भी आ जाता है। आपको पता है इंडिया ने एक लेमुआ, ये एक ट्रीटी साइन की हुई है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपका अमेरिका है वो आपका जो है ना वो इंडिया की जो टेरिटरी है उसको जो है ना इंडिया की जितनी एयर बेसेस हैं उनको यूज़ कर सकता है, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। और इसी तरह से इंडिया भी अमेरिका की जो एयर बेसेस हैं उनको भी यूज़ कर सकता है। दोनों एक दूसरे की एयर बेसेस यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो है ना टेरिटरीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसी को कहते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज, ठीक हो गया। इसी की वजह से आपको पता है फिर जो पाकिस्तान के साथ अलायंस था यूएसए का, वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि जो है ना आपको पता है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में हर दूसरे तीसरे मामले में जो अमेरिका है वो इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा है। 7th हमारे पास है साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। आपको पता है इंडिया जो है ना वो नॉन कन्वेंशनल जो मीन्स हैं वो यूज़ करता है वॉर के लिए। प्रोपेगेंडा हो गया, डिप्लोमेसी हो गई, मीडिया वॉर, ठीक है, करेंसी वॉर, जो आपकी जो ट्रेड वॉर है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपकी नॉन कन्वेंशनल वॉर में आती है। इसी में एक आपकी जो साइबर वॉरफेयर है इसकी भी टेक्नोलॉजी आती है, ठीक हो गया। 8th आपकी है मिलिट्री एक्सपेंडिंग। इंडिया का जो बजट है, जो आप इंडिया जो फाइनेंस आपका जो डिफेंस का जो बजट है वो है $61.573 बिलियन, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 5 to 7 बिलियन डॉलर्स है। फिर है इंडिया की 9th नंबर पे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। ये क्या है, ये समझते हैं इंडियन की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या है। सबसे पहली बात कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन में कि हम कोल्ड स्टार्ट लेंगे, यानी कि सडन सरप्राइज अटैक एंड रन, ठीक हो गया। ये नहीं है ज़्यादा तमाशा मचाएंगे। ये आप देखें यहाँ पे मैप में मैंने आपको बताया है सारा सिस्टम, कि आप देखते हैं ऊपर से जो पाकिस्तान का जो मैप है इसमें ऊपर से जो है ना वो फीजिबल नहीं है अटैक करना, क्योंकि यहाँ पे आर्मी की कंसंट्रेशन है, आपको पता है। यहाँ पर से क्वेश्चनेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना वो इस्लामाबाद यहाँ से करीब है, पंजाब है, ठीक है। फिर आपका जो है ना क्या है, ये 2 जगह जो हैं, जैसे कि आपका सिंध का जो इलाका है, यहाँ से ये 2 जगह आपकी फ़ीज़िबल है। तो यहाँ से ये घुसेंगे, ठीक है,
यहाँ से ये घुस कर यहाँ पर जो भी जो है ना अपनी पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, आपकी जो भी जो है ना वो आपकी बेसेस हैं उन पर अटैक करेंगे और वापस भाग जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है इंडिया की। तो उसने बताया कि हम पाकिस्तान को ऐसे मारेंगे, यानी कि आएंगे चुपके से यहाँ पर अपनी जो है ना वो जगह को पकड़ेंगे, अपनी पोस्ट बनाएंगे यहाँ पर और अटैक करके पाकिस्तान के जो अंदर जो जहाँ पे उन्होंने जो है ना टारगेट बनाए होंगे वहाँ पर अटैक करके वापस भाग जाएंगे। ठीक हो गया। यानी कि एंटर, कैप्चर, डैमेज एंड रिट्रीट, वापस भाग जाना। ठीक हो गया। फिर आपका जो 10th आ गई आपकी जो इंडियन की, वो इंडिया चाइना कंपटीशन। इंडिया चाइना कंपटीशन की वजह से भी इंडिया अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का मुकाबला तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना यहाँ पे आप देखते हैं इंडिया के साथ है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी आ गया और इसका इंडिया वर्सेस आपका चाइना भी आ गया। तो इसी वजह से इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाया जा रहा है और हमें जो पाकिस्तान है उसको क्या हो रहा है, सिक्योरिटी डायलेमा जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। सिक्योरिटी डायलेमा ये IR की टर्म है, यानी कि ख़तरा पैदा हो रहा है उसको। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। इंडिया की आपने देख ली, अब पाकिस्तान की देखते हैं। पाकिस्तान की जो पहली बात है वो ये कि डिफेंसिव है, नॉट ऑफेंसिव। क्या मतलब कि हम अपने डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे, हम कभी भी उसको लोगों के ऊपर जो है ना वो जुल्म के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू IAEA's सेफगार्ड्स, हम जो अपना जो न्यूक्लियर जो हमारा बॉम्ब है या न्यूक्लियर जो हमारा प्लांट है उसको हम IAEA's की जो है ना जो सेफगार्ड्स हैं उनके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये एक ऐसा इदारा है जो रेगुलेट करता है जितने भी न्यूक्लियर जो कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर मटेरियल जिनके पास होता है, न्यूक्लियर फिसाइल, ठीक है, ये जिनके पास होता है तो उनको रेगुलेट करता है ये। ठीक है, उनको बताता है कि आपने सेफ़ यूज़ कैसे करना है, इससे आपने एनर्जी कैसे बनानी है। ठीक है ना, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बिजली आप बनाते हैं। फिर क्या है आपकी फॉर स्ट्रेटिजिक पैरिटी। क्या मतलब कि आप जो इंडिया की जो आपको थ्रेट्स हैं उनको आप डेटर कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो सोवरेंटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इंडिया अगर आप जो है ना आप न्यूक्लियर पावर नहीं है और इंडिया आप पे अटैक करता है तो आपको क्या होता है कि आपकी जो आपकी सोवरेंटी है वो ख़राब होती है। लिहाजा हमने क्या किया, अपनी स्ट्रेटिजिक पैरिटी बनाने के लिए, पैरिटी का मतलब है बराबरी, यानी कि हम इंडिया के साथ बराबरी के साथ अपना जो है ना वो काम चलाना चाहते हैं। जैसे इंडिया ऊपर जा रहा है वैसे ही हमने भी ऊपर जाना है। ठीक है। नो यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हम उनके ख़िलाफ़ कभी भी हम जो है ना वो न्यूक्लियर वो जो वेपन है वो यूज़ नहीं करेंगे। 5th आपका आ गया मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। ये पाकिस्तान की पहले जो कोल्ड स्टार्ट, इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन थी, उससे पहले जो पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन थी वो थी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। तो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस क्या है? इसका यही मतलब है कि कम से कम आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि जो सामने वाला मुल्क है उसको डर हो कि यार ये मुझे तबाह कर सकता है। आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कम से कम। तो ये जो कम से कम वाला सिस्टम था इसको हम कहते हैं मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जब आपको पता है कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन आई तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने क्या किया है पाकिस्तान ने जो है ना वो क्या किया, आपका टैक्टिकल वेपन्स जो है ना वो यूज़ किए। पाकिस्तान टैक्टिकल वेपन्स बनाए। टैक्टिकल वेपन्स क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे जाके, मसला नहीं है उसका। फिर अभी अगली जो पॉलिसी है पाकिस्तान की जो कि आपका जो है ना पोस्ट जो है ना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है, वो ये है कि फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। ये बनाई गई असल में इंडिया की जो ट्राई एड पॉलिसी है ना, ट्राई एड पॉलिसी, उसके मुकाबले में ये बनाई गई है। यहाँ पर मैप में आप देखें ये आपका आ गया पाकिस्तान, ये आपका आ गया इंडिया। इन दोनों के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उनका ही कंपटीशन है। तो ये आप जो ब्लू कलर में लाइन देख रहे हैं ये जो है ना पाकिस्तान की रेंज है बेसिकली, जो कि 2700 किलोमीटर्स बनती है। ये ब्लू कलर में जो लाइन आप यहाँ से देख रहे हैं ये पाकिस्तान जो है ना वो आधा चाइना को भी कवर करता है, आपका सेंट्रल एशिया रिपब्लिक को भी कवर करता है। ठीक है, आपका आप देख सकते हैं कि आपका जो सऊदी अरब है उसको पूरा का पूरा कवर करता है। ठीक है, ऊपर आपका आ जाता है तुर्की को भी आधा कवर करता है। ठीक है, फिर आपका ये जो इराक, ईरान,
अफ़गानिस्तान, इन तमाम जो आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनको कवर करता है, इतनी ज़्यादा रेंज है इसकी। और इंडिया की रेंज आपके सामने मैंने ब्लैक में लगाई हुई है। ब्लैक आपकी इंडिया की बहुत ज़्यादा रेंज है, 6000 किलोमीटर्स की रेंज के वेपन्स इंडिया के पास मौजूद हैं। तो ये ब्लैक कलर की रेंज आप देख लें कि चाइना को भी पूरा का पूरा तकरीबन इसने जो है ना वो कवर किया हुआ है, ठीक है। आपका जो मिडल ईस्ट से कंट्रीज है जैसे आप सऊदी अरेबिया है, इसको भी आधा इसने कवर किया हुआ है। और नीचे आप देखते हैं कि जो आपका ओशन है, इंडियन ओशन, यहाँ पे आपका जो आपका श्रीलंका वगैरह आ जाते हैं, आपके मालदीव्स यहाँ पे आ जाता है, तो उसको भी इसने जो है ना वो कवर किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये दोनों का एक ओवरव्यू था। फिर अगला आपका आ जाता है कि आपकी जो पाकिस्तान की जो है ना वो, पाकिस्तान के पास 120 आर्सेनल्स हैं और इंडिया के पास 110 आर्सेनल्स हैं। ठीक हो गया। कुछ दोनों जो है ना, दोनों की जो एक तो पॉलिसी देखिए पाकिस्तान की है, यही इंडिया की भी पॉलिसी है, लेकिन इंडिया इसको मानता नहीं कि CBM एग्रीमेंट्स। CBM क्या होता है? आपका जो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये इसमें दोनों ने एग्री किया, दोनों इसको साइन किया है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये CBM एग्रीमेंट है दोनों का। दूसरा कि हम दोनों को नोटिफाई करेंगे मिसाइल टेस्ट करने से पहले। तीसरी बात ये कि अगर हम कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे अपने बॉर्डर के ऊपर तो भाई आपको नोटिफिकेशन भी देंगे। दोनों ने इस बात पर एग्री किया, लिहाजा ये भी उनकी पॉलिसीज़ में आ जाता है। फिर हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ये भी एक सवाल आप देखेंगे, अगर क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, प्रॉब्लम्स क्या है, तो दोनों का एक ही जवाब बनता है। पहली बात कि इलिसिट ट्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। क्या मतलब इलिसिट? मतलब जो इलीगल होता है आपका टू नॉर्थ कोरिया, ईरान, लिबिया वगैरह, इस तरह जो है ना आप एलिजिडली करके आप बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो एलिजिडली की वो क्या बात करें, ये तो बात बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। जो आपका डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, उसने ख़ुद इस बात को एडमिट किया है कि हाँ भाई हमने जो है ना वो ये काम किया है, ठीक है ना, हमने जो है ना वो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो बेचे हैं हमने, ठीक है। न्यूक्लियर टेररिज्म थ्रेट, दूसरी बात कि पाकिस्तान की जो आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर टेररिस्ट के आउटफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, लिहाजा आपका जो न्यूक्लियर टेररिज्म का आपका थ्रेट बन जाता है, आपकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन पर ख़तरा बन सकता है। कहीं अगर वो टेररिस्ट के हाथ में आ गया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो है ना आप पाकिस्तान जो है वो अपना रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल्स। मैं आपको बताया 5 to 7 आप बिलियन जो है डॉलर आपका डिफेंस बजट है, लिहाजा इसमें ज़्यादातर जो आपका होता है वो आर्म्स, जो आपके आर्म्स होते हैं उन्हीं पर इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें आपके न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो आपके सर फहरिस्त है। फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, इसी वजह से भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया था कि दुनिया भर में लोग कहते हैं कि भाई नहीं हम फ़र्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कहता है नहीं, हम जो है ना फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी है हमारी, अगर जंग हुई तो हम बिल्कुल पहले कर सकते हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है कि टैक्टिकल वेपन्स आपने बनाए हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बस समझ लें कि टैक्टिकल वेपन्स होते क्या हैं। शॉर्ट रेंज होते हैं एक तो, ठीक है। ये क्या है, आपका जो थ्रेश होल्ड है, ठीक है, पाकिस्तान ने कहा थ्रेश होल्ड, जैसे ही आपने हमारा थ्रेश होल्ड पूरा किया हम अटैक कर देंगे, पाकिस्तान ने कहा है, ठीक है। थ्रेश होल्ड क्या है, वो पाकिस्तान ने अपना एक क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपका जो है ना मतलब कुछ सेट किया है उसने कि मतलब इतनी बिल्डिंगें तबाह हो गई या इतनी जो है ना वो धमाके हुए या इतनी गोलियां चली तो हम भी मैदान में आ जाएंगे, इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड। तो ये इंडिया ने रखा है। टैक्टिकल वेपन्स किस तरह से आपको जो है ना वो प्रॉब्लम है कि आपको पता है टैक्टिकल वेपन शॉर्ट रेंज है, ये बनाया गया था आपका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। कोल्ड स्टार्ट क्या था, देखें ये आपका मैप आ गया, तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन में क्या, इंडिया आएगा, ठीक है, यहाँ पे कब्जा करेगा, ठीक है, और यहीं पर अटैक करके वापस भाग जाएगा। तो पाकिस्तान ने कहा हम भी अपने ही मुल्क में अटैक करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स, हम अपने मुल्क में न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना मारेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान ने जो है ना वो अपने ही मुल्क को जो है ना वो टारगेट बनाने की बात की, तो इसलिए भी पाकिस्तान को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक हो गया। ईज़िली एक्सेसिबल, हमारी जो न्यूक्लियर जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, वो ईज़िली एक्सेसिबल है। वहाँ पर बड़े मसले होते हैं, सिक्योरिटी इशू आपको पता है पाकिस्तान में, टेररिज्म ये वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपका 7th है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपको पता है कि सीरियन एग्जांपल जैसे कि है कि आपने देखा है कि बशार अल असद जो है
वो आपने देखा है कि अपने जो सीरियन जो आपकी पॉपुलेशन है उनके ऊपर उसने केमिकल वेपन्स का अटैक किया है। तो क्यों? वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसी वजह से ख़तरा हमारे लिए हो सकता है। ठीक है ना, न्यूक्लियर वेपन हमें हो, अगर ये भी हुआ कि न्यूक्लियर वेपन आपको अपने जो है ना वो, अगर यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं और कोई अगर जालिम हुक्मरान होता है और वो केमिकल वेपन अटैक कर देता है, तो आपको पता है फसाद फिर कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारी आवाम है वो भागेगी तो नहीं, लाज़मी बात है, लड़ाई होगी वो मरेंगे, भागेंगे वो भी नहीं, तो फिर बड़ा जो है ना खून खराबा हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मसले बहुत हो सकते हैं, ये भी एक आपका इशू है, इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एडिक्वेट फंडिंग ऑन न्यूक्लियर, यानी कि आपकी जो फंडिंग है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। तो इसी वजह से जो है ना अपनी लोग क्या करते हैं, लोग कम करते हैं, लोग करते हैं कि भाई हम टेस्ट कम कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन्स अपने लिमिटेड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। 9th आपका क्या है, ओनली इस्लामिक कंट्री जो है जो कि आपका न्यूक्लियर पावर है, ये भी एक इशू है इस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको इस्लामोफोबिया जो है आपका, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा है दुनिया के अंदर, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है, उसी वजह से भी लोग जो है ना वो कहते हैं इस्लाम को मतलब टारगेट करते हैं ना, लोग फिर कहते हैं ये इस्लाम ऐसा है वैसा है, दहशतगर्दी बना रहा है, लेकिन उन्होंने ख़ुद जो बनाए हुए हैं वो उनको नज़र नहीं आते। अब हम देखते हैं इसके जो हैं वो आपके सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस आपके जो है ना बिल्कुल सिंपल से हैं कि आपने क्या करना है, एक न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की कोशिश करनी है, मिज़ाइल फ्री जोन बनाने की आपने कोशिश करनी कि यहाँ पे मिज़ाइल नहीं हो, जैसे कि आपके यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपके जो है ना बात की है कि भाई हम नहीं बनाएंगे, जापान ने कहा भाई हम नहीं बनाएंगे कभी भी आइटम बम, उन्होंने तो बनाए ही नहीं, कुछ लोगों ने बनाकर छोड़ दिए। तो आपने क्या करना है, आपने भी उन्हीं की पॉलिसी पे अमल करना है, आपने न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की कोशिश करनी है, न्यूक्लियर जो मिज़ाइल फ्री जोन आपने बनाने की कोशिश करनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने सुपरविज़न आपने चलानी है अंडर IAEA, जो आपकी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसकी जो है ना सुपरविज़न के अंडर ही आपने काम करना है, ताकि किसी भी किस्म की जो न्यूक्लियर जो आपकी जो मटेरियल है उसका मिसयूज़ ना हो सके। ठीक हो गया। फिर क्या है, आपने अपनी जो डिफेंसिव है आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी, आपने उसको डिफेंसिव ही रखना है। आपकी फ़र्स्ट यूज़ जो पॉलिसी है आपकी वो बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है एक सैंडविच कंट्री है, बिल्कुल एक छोटा सा लंबा सा कंट्री है, और यहाँ पे आपके अफ़गानिस्तान है। तो क्या है कि आपको पता है कि भाई अगर आप के ऊपर अटैक होता है तो आपके पास और ऑप्शन ही नहीं है, थोड़ी देर में ही आपने तबाह हो जाना है। तो आपके पास पहली चॉइस यही है कि आपने जो है ना वो हमला करना है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना है। डील्स बिल्डिंग करनी पड़ेंगी आपको साउथ एशिया के अंदर, ताकि आपके जो है ना जो पार्टनर्स हैं, आपके स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं या आपके जो है ना नेबर कंट्रीज़ हैं, वो आपके जो है ना वो साथ हों, उनकी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हो। ठीक है, ये आपने करना है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यहाँ पर एक बात है, इसको भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो है ना कुछ कंट्रीज़ हैं आपके, ख़ास तौर पे आपके P5 हैं, वो हैं इनके अंदर। तो वो क्या करते हैं कि आपस में जो उनके जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो आपस में न्यूक्लियर ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को न्यूक्लियर ट्रेड जो है ना वो न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है कि USA ने कहा कि मैं इंडिया को ऐड करूँगा। ठीक है, इंडिया को ऐड करूँगा। तो चाइना ने कहा कि भाई नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर आप पाकिस्तान को भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखें जो आपकी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है वो आपका, उसकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप पहले NPT के मेंबर होने चाहिए। NPT क्या है? आपकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है आपकी, ये साइन करनी पड़ेगी पहले। तो आपको पता है पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किया है कि भाई नहीं, मैं बाज नहीं आऊँगा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से, मैं बनाता रहूँगा न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो इसी वजह से जो दोनों ने, पाकिस्तान ने और इंडिया दोनों ने NPT को साइन नहीं किया। इसीलिए जो USA की रिक्वेस्ट थी कि इंडिया को ऐड किया जाए, तो चाइना ने उसको वीटो कर दिया।